आम जनता भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से भेजना चाहती है। जिस तरीका से जनता ने मेरे को हर जगह गई सबने प्यार दिया है, सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिला है, ऐसे ही आशीर्वाद आप 25 तारीख को मत की पेटी में डाल करके मुझे आप सबका सेवा करने का अवसर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजेंगे। आपकी सेवा में मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। आपका पूरा सम्मान आदर करते हुए आप सबका मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। भाइयों, जिस धनबल के आधार पर यहाँ की राजनीति चलती रही है, बहुत से लोग अपना धन के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि जनता जनार्दन को वो इतनी भोली जनता को ये समझते हैं कि इनको तो 2 दिन में ही हम बदल देंगे। उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल है पैसे के आधार पर कि वो ये मानते हैं कि हम 2 दिन का चुनाव लड़ते हैं। तो ये इसका फैसला आप सब लोगों को करना है। क्या 5 साल के लिए हम जनता जनार्दन ऐसे लोगों के क्या गुलाम बनना चाहते हैं? क्या यहाँ पर नगर परिषदों में इस कांग्रेस सरकार में पट्टे की राशि 1 नंबर में रची करती है और इसके बाद में भी उनको बहुत ज्यादा शुल्क देना पड़ता है, सेवा शुल्क उनको अलग से पहुंचाना पड़ता है। व्यापारियों के लिए जो पट्टे बनाते हैं उसमें भी भारी पैसा लिया जाता है। तो मैं आपके चरणों में यही निवेदन करती हूँ कि हम भी विधायक रहे, हमारी सरकार रही, कोई ये नहीं कह सकता कि नगर परिषद के पट्टों में उस टाइम पर कोई पैसा लेता था। हम लोगों ने प्रशासन को पूरा वो रखा था, लेकिन इस तरीका का ऐसा मैंने कभी शासन नहीं देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की राजनीति की गई है। घर बनने का काम किया गया है। कांग्रेस सरकार में ऑफिसों में सोने के बिस्किट 2 क्विंटल सोना और कई करोड़ों रुपया उनके ऑफिसों में जमा मिलता है। तो पेपर लीक का मामला युवा पढ़ता है और तैयारी करता है, कोचिंग करता है। कोचिंग के बाद में जब पेपर की तारीख आती है, पेपर देने जाता है तो रास्ते में मालूम चलता है कि पेपर रद्द हो गया है। वो बेचारा परेशान होकर के फिर घर आता है, निराश होता है। तो ये सरकार, इस सरकार में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके परिवार में थे 8-8 10 RSA की लिस्ट में पोस्टिंग होते हैं। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए आप सब कमर कस लीजिए इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस भविष्य के लिए, हमारे एरिया के राजस्थान के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का अति आवश्यक है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीका से काम किया है, भारत में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। करौली के अंदर दंगे हुए, आप सबको पता है कि किस तरीका से हिंदू भाइयों पे पत्थर बरसाए गए थे, राम यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन ये सिर्फ हमारे हिंदू के अंदर ही आप देख लीजिए, कांग्रेसियों ने किस तरीका से 2 तारीख को एक बार यहाँ पर भी इस तरीका का षड्यंत्र रचा कि उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर से लोगों को बुलाया, नशे पत्ते करवाए और यहाँ इस तरीका का एक वोट की राजनीति की गई। तो भाइयों, समझने की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की सेवक हूँ, 24 घंटे आप सबके लिए देती हूँ, आपके बीच में बैठती हूँ। मेरा कोई समय नहीं है। जब भी कोई मेरे से मिलने जाता है, मैं चाहे खाना भी खाती हूँ तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के खाना खाती हूँ। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए भाई साहब को कहीं से हमारे मंत्री जी को सभा में संबोधित करना है। इनमें भी माननीय मंत्री जी ने भी हमारे लिए समय निकाला, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ कि हिंदौन की धरती पर आप आए। हम सबको आपका मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ की जनता को भी आपका सुनने को अवसर मिलेगा। मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि सभी मतदाताओं से, सभी भाइयों से कि मुझे सब लोग मेरी झोली में एक बार वोट की भीख डाल करके मुझे 5 साल सेवा का अवसर देंगे। मैं यही शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में विनती करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।